रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है? ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, हाँ बोलिए। क्लियर नहीं दिख रहा है। आज का टॉपिक है मेकअप। मेकअप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, क्या उस इंग्रेडिएंट्स को क्या कहा जाता है, थोड़ा डीपली नॉलेज लेंगे उसका। ओके, ये नहीं दिख रहा है। श्रद्धा, ये बोर्ड तो दिख नहीं है क्लियर क्यों? अभी हाँ आप दिख रहे हैं। मेकअप का सबसे पहले लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। मेकअप का सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है स्किन प्रेपिंग। क्या कहा जाता है उसे? मैम प्रेजेंटली लगानी है आज। लगाएंगे, थोड़ा लेट लगाएंगे, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। जो मैं बता रही हूँ लिख रहे हो शान जी? आज क्या कराना है? सॉरी, आज क्या कराना है आपने? कितनी देर कहाँ थे? हाँ जी कितनी देर आप कहाँ थे जब मैं बता रही थी? मैं आवाज ही कट रही, नेटवर्क इशू आपको मालूम ही है कैसे है। आज मैं मेकअप के बारे में बता रही हूँ, मेकअप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स को, मेकअप के स्टेप्स के बारे में, एक एक इंग्रेडिएंट्स को क्या कहा जाता है, कब यूज किया जाता है, ठीक है। थोड़ा डीप नॉलेज होगी, क्लियर? ओके यस मैम। तो मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। व्हाट? स्किन प्रेपिंग। ब्रैकेट में लिखोगे स्किन प्रेपिंग का मतलब होता है मेकअप करने से पहले। स्किन प्रेपिंग का मतलब होता है मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। स्किन प्रेपिंग का मतलब होता है मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, यस बोलो। मैम अभी स्टार्ट हुआ मैम। हाँ, मेकअप का पहले स्टेप है स्किन प्रेपिंग। अब स्किन का जो प्रेपिंग होता है उसका मतलब होता है मेकअप करने से पहले हम अपने स्किन को रेडी कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। ओके, नंबर 1 ये हो गया। तो स्किन प्रेपिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लेंजिंग सीटीएम। सीटीएम। मैम बोर्ड पर दिख रहा ही नहीं है क्या लिखा है। दिख रहा है, कर दिया थोड़ा पर एकदम। नहीं मैम पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। बोर्ड की नहीं दिख रहा है।
ओके, नंबर 2 स्टेप हम देख रहे हैं हम लोग बुढ़े पे पेज मुंह से बता रहे हो, लिखते जाइए। नंबर 1 क्या रहेगा? स्किन प्रेपिंग। नंबर 2 स्टेप रहेगा सीटीएमपी। तो स्किन प्रेपिंग किससे होता है? सीटीएमपी। सीटीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? Benzoyl toner moisturizer Moisturizer. protection. मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन। और हम मेकअप में प्रोटेक्शन नहीं यूज किया तो भी चल जाता है, ठीक है? सीटीएमपी करेंगे तो भी चल जाता है। 15 दिन हाँ नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा नंबर 3, फेस प्राइमर। नेक्स्ट वर्ड फेस प्राइमर। फेस प्राइमर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, मैं आगे बताऊंगी, उसका डिटेल भी हम लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। ये दिख नहीं रहा है कुछ भी। फेस प्राइमर के बाद आप लगाओगे आई प्राइमर। 2 मिनट बाकी है नोट करना। हम इनको 2 मिनट के लिए लिया है। हां ले लो, उनको हेयर मालूम है थोड़ा, ले लो, दरवाजा बंद करो सर। ओके, फेस प्राइमर के बाद आता है आई प्राइमर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या? आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग। नंबर 5 रहेगा आईब्रो फिलिंग। आईब्रो को फिल किया जाता है, आईब्रो को शेप दी जाती है। ओके, आईब्रो फिलर के थ्रू, जो पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, ठीक है? आईब्रो फिलिंग के बाद आएगा नेक्स्ट नंबर 6, आई बेस। नेक्स्ट आएगा आई बेस। फेस का बेस अलग आता है, आईज का बेस अलग आता है। ओके, अब मैं सीक्वेंस से लिखवा रही हूं कि मेकअप कैसे किया जाता है। नंबर 1 क्या होगा? सीटीएमपी करेंगे, in preparing. प्राइमर, फेस प्राइमर, आई प्राइमर, देन डायरेक्टली होगा आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग के बाद आएगा आई बेस। आई बेस लगाने के बाद आपको लिखोगे नंबर 7, आई सेटिंग पाउडर। आई बेस के ऊपर बेस ये रहता है केक फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो उसको सेट करने के लिए क्या आएगा? आई सेटिंग पाउडर, ठीक है? इसके बाद डायरेक्टली नंबर 8 आएगा हमारा आई मेकअप। आई मेकअप, आई मेकअप, आई शेडोज। हेलो मैम। जी बोलो। हाँ, आपने जो आई सेटिंग पाउडर बोला मैम, तो वो अलग से आता है वो, या तो फिर टीएल चलता है मैम? ये भी चल जाता है ये। ओके, थैंक यू मैम। वो भी चल जाता है, पर बिल्कुल लाइट कलर होना चाहिए, फेयर कलर होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो आई शेडोज लगाएंगे वो दिखकर आना चाहिए, ठीक है? सो मैं ब्रैकेट में क्यों लिखवा रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, आई मेकअप पूरा कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट क्या आएगा? आई शेडोज, मतलब आपका आई मेकअप कंप्लीट हुआ, ठीक है? नंबर 2 आएगा आपका लाइनर, आई लाइनर, देन आएगा मस्करा, आई लाइनर, मस्करा, आई लैशेस, आई शेडोज, देन आएगा आई लाइनर, मस्करा, आई लैशेस, काजल, एवरीथिंग यहाँ पे कंप्लीट करना है। और एक इंक्लूड होगी चीज आई लैशेस, सॉरी लेंसेस। ओके, लेंस आई में कहाँ है? ऊपर ना, आईफोन में लेंस। लेंस यूज करते हैं ना, पता है ना सभी को? Yes ma'am. सो हाइलाइटर हम नहीं लिखेंगे बिकॉज मैंने आई शैडोज बता दिया, हम पूरा आई का मेकअप कर देंगे। आई शैडोज हमें पता है, जो आपने लिखा है ना हाइलाइटर, वो किस जगह पे लगता है, मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। तो आई शैडोज लिख दिया, मतलब आई का पूरा मेकअप हो चुका, ठीक है? सो आई के मेकअप में क्या करेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पहले आई शैडोज लगाएंगे, में कट क्रीज करना है या डबल शेड्स करना है या सिंगल करना है,
ग्लिटर एंड एवरीथिंग जो हमारे माइंड में रहेगा वो हमने कर दिया। नेक्स्ट उसके ऊपर हम आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर के बाद आप लगाओगे मस्कारा लगाओगे, ठीक है। मस्कारा कहाँ लगाया जाता है? आई लैशेस कहाँ लगाया जाता है? लैश लाइन पे, आई की जो लैश की लाइन है वहां पे मस्कारा, वहां पे लाइनर लगाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आएगा आई लैशेस, वो सीखेंगे सब कैसे लगाना है क्या। उसके बाद आएगा काजल, ठीक है। लेकिन जो लेंस है, लेंस जो है वो सबसे पहले लगेगा। लेंस जो है वो सबसे पहले लगेगा। किससे पहले लगेगा? सीटीएमपी किया आपने, उससे पहले भी आपको लेंस लगा लेना है। आपको चाहिए तो लिख लो। लास्ट में आपने लेंस लिखा है ना, लेंस के बाजू में से लाइन मार के लिखिए। लेंस सबसे पहले लगाना है, इवन सीटीएमपी से भी पहले। लेंस जब कभी लगाई जाती है सबसे पहले, सीटीएमपी करने से पहले ही लेंस को लगाया जाता है। प्रॉपर्ली लिख लीजिए, मतलब जब आप मेकअप करोगे बुक रहेगी तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। देन हमारा आई मेकअप इज डन। यहाँ पे हमारा आई मेकअप खत्म हुआ। नेक्स्ट आएगा हमारा, दिख रहा है बोर्ड पे नंबर 9? नहीं दिख रहा है ना मैम? नंबर 9 नहीं दिख रहा। नंबर 9 लिखोगे आप। हाँ अब दिख रहा। मैम आपको पता है बोर्ड का जो है ना लाइट बहुत ज्यादा है। ये देखो अभी परफेक्ट है मैम, मैं क्या बोलूं कितना परफेक्ट है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो कैमरे में देख लीजिए। सो नंबर 9 नंबर आएगा हमारा करेक्टर। करेक्टर के ब्रैकेट में लिखोगे 303 ऑरेंज। ब्रैकेट में लिखोगे करेक्टर आता है 303 जो होता है ऑरेंज कलर होता है। नंबर आता है ग्रीन करेक्टर, ठीक है। ऑरेंज के बाजू में आप लिखोगे कि ब्लैक को करेक्ट करता है, ब्लैक एरिया को करेक्ट करता है। जैसे अंडर आई डार्क सर्कल है जिसके ब्लैक पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, ठीक है। तो ऑरेंज के लिए क्या लिखोगे? ब्लैक को कट करता है, ब्लैक एरिया को कवर करता है 303। और नेक्स्ट समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, यस मैम। ग्रीन है, ये होता है अब बच्चा किधर रोई ਜਾਂਦਾ? मैंने सबको ऑल म्यूट किया था, फिर वापस आप अनम्यूट क्यों हो गए? मैंने वहां से आपको म्यूट किया है सबको। यमुना रेड्डी आपने सही कहा, बिल्कुल अब परफेक्ट दिख रहा है ना यमुना रेड्डी जी? मैम एकदम परफेक्ट दिख रहा है। जमुना रेडी, जमुना नहीं यमुना। यमुना, गंगा जमुना सरस्वती जी। सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते हो, यमुना YU। सो लिखिए आप 303 जो ऑरेंज करेक्टर आता है वो क्या होता है? ब्लैकनेस को कवर करने के लिए होता है, करेक्ट करने के लिए होता है। एंड ग्रीन जो होता है वो रेडनेस को कवर करने के लिए होता है। कंप्लीट। हमने अभी लगाया यहाँ पे करेक्टर के बाद ग्रीन किसके लिए होता है? ग्रीन रेडनेस छुपाने के लिए। किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, चीक्स रेड हो जाते हैं, कभी कभी किसी का नोज रेड होता है। या तो सेकंड ऑप्शन है जो पिंपल्स आते हैं, पिंपल्स के जो मार्क्स होते हैं कोई रेड होते हैं और कोई ब्लैक होते हैं, तो हमें वो देखकर हमें करेक्टर को यूज करना है, ठीक है। फिलहाल हम इस दो के बारे में ही सीखेंगे, दो करेक्टर 303 ऑरेंज एंड ग्रीन। ऑरेंज फॉर ब्लैकनेस, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा बेस। क्या आएगा हमारा? बेस। अब जो न्यू है उनके लिए बेस वर्ड जो है प्रोफेशनल वर्ड है बेस। बेस मतलब होता है जो आप लोग फाउंडेशन यूज करते हो, ठीक है। फाउंडेशन को भी हम बेस बोल सकते हैं।
जो बेस है बहुत सारे फॉर्म में आता है, जो फाउंडेशन है वो लिक्विड फॉर्म में है, बेस केक फॉर्म में भी आता है, फॉर्म में आता है, ठीक है, स्टिक फॉर्म में आता है, बहुत सारे फॉर्म। स्टिक मींस जो ओलिवा की स्टिक आपने कभी खोल के देखी है, स्टिक फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो भी हम फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बेस। प्रोफेशनल वर्ड इज बेस, ठीक है। सो मैं आपको क्रायोन का बेस वगैरह सब दिखाने वाली हूँ, सब चीजें मैं आपको एक एक दिखाने वाली हूँ। फिलहाल आप लोग को समझ में आ रहा है, लिख लीजिए। सो हमने बेस अप्लाई करना है पूरे फेस पे, करेक्टर के ऊपर। बेस वो हर एक के स्किन टोन से जो मैच होना चाहिए वो हम सीखेंगे आगे चल के, ओके। नंबर 10 हुआ बेस प्रॉपर्ली हम ब्लेंडिंग करेंगे, किससे? ब्यूटी ब्लेंडर से। किससे? बेस के ब्रैकेट में लिखोगे ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। बेस के ब्रैकेट में लिखोगे ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। सभी को पता है ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है? हाँ जी, जिससे मैम अप्लाई करते हैं स्पंज टाइप का। जी जी, और मैं हर एक चीज दिखाने वाली हूँ, चाहे आप लोगों को पता है या नहीं, मैं हर एक चीज दिखाने वाली हूँ। तो बेस के ब्रैकेट में क्या लिख लिया? ब्लेंडिंग में ब्यूटी ब्लेंडर, ओके। ब्लेंडिंग इज प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्ली ब्लेंडिंग, ठीक है। नंबर 10 हुआ। नंबर 11 आप लिखोगे बेस हाइलाइटिंग। क्या लिखोगे? बेस हाइलाइटिंग लिख लीजिए। उसके ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको? बेस हाइलाइटिंग ब्रैकेट में लिखना है। बेस हाइलाइटिंग का जो शेड होगा हमारे स्किन टोन से 2 to 3 टोन लाइटर होगा, मतलब फेयर होगा। 2 to 3 टोन लाइटर मींस फेयर, क्लियर? मतलब जो आप बेस लगा रहे हो ऑलरेडी, जो फाउंडेशन लगा रहे हो उससे और 2 या 3 शेड फेयर होना चाहिए, उसे कहते हैं बेस हाइलाइटिंग। नंबर 12 कंटूरिंग। कंटूरिंग को ब्रैकेट में लिखोगे। नंबर 12 होता है कंटूरिंग। इसमें आपका बेसिक मेकअप भी आ जाता है और एडवांस मेकअप भी आ जाता है। मैं एडवांस के ही स्टेप्स दिखा रही हूँ। बेसिक में आपको इसमें से क्या क्या स्किप करना है, और पहले हम लोग बेसिक करेंगे देन एडवांस। बट मैं आपको जो भी बता रही हूँ पूरा प्रोफेशनली बता रही हूँ, जो भी है लैंग्वेज, ओके। कंटूरिंग, कंटूरिंग को दूसरा वर्ड कहा जाता है फेस कटिंग। ब्रैकेट में लिख लो, कंटूरिंग के ब्रैकेट में लिखोगे फेस कटिंग। मींस अगर किसी का नोज ब्रॉड है उसे पतला दिखाना है तो हम क्या करेंगे? कंटूरिंग करेंगे, मतलब फेस कटिंग करेंगे। किसी के चीक्स ज्यादा बड़े दिखते हैं उसे कम दिखाना है, किसी का फोरहेड ज्यादा बड़ा होता है, किसी की डबल चिन दिखती है तो उसे कट किया जाता है, तो उसे कहते हैं कंटूरिंग और फेस कटिंग, ठीक है। सो जो फेस कटिंग होती है वो कितने शेड वो डार्कर शेड से होती है। हमारे स्किन टोन से 6 to 7 शेड डार्कर होना चाहिए। कितना? लिख लो, तो वो जनरल नॉलेज के लिए आपको होना चाहिए। जो फेस कटिंग होती है उसका जो शेड होना चाहिए हमारे स्किन टोन से 6 to 7 शेड डार्कर होना चाहिए। कंटूरिंग जी, कंटूरिंग को दूसरा वर्ड कहा जाता है फेस कटिंग, ठीक है। फेस कटिंग का जो शेड हम लेंगे हमारे फेस शेड से 6 to 7 शेड डार्कर लेंगे, मतलब ब्लैक में जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो स्पेशली मार्केट में आप लेने जाओगे कि मुझे कंटूर पाउडर चाहिए, कंटूरिंग स्टिक चाहिए, स्टिक भी आती है पाउडर भी आता है, तो कंटूरिंग वर्ड यूज करना है हमें। क्या वर्ड यूज करना है? कंटूरिंग। मैम वो क्रायोन के पैलेट में होता है ना एनजे? जी हाँ, एनजी नहीं बोल रहे हो, वो होता है बट सभी के स्किन टोन पे नहीं चलेगा ना, सभी के स्किन टोन है ना। तो हमें याद रखना है 6 to 7 शेड डार्कर होना चाहिए, ठीक है। ओके।
मैम कॉन्टरिंग में और ब्राउन्जर में क्या फर्क है? सेम ही है, ब्रॉन्जर भी सेम ही रहता है और कंटूरिंग भी सेम ही रहता है। ब्रॉन्ज पाउडर बोलते हैं, उसमें भी शेड्स आते हैं। आप स्किन के अकॉर्डिंग जितनी फेयर होगा उतना थोड़ा लाइट होगा, जितना हम डार्क है उतना में, जैसे नीग्रो जैसे बताया तो थोड़ा मीडियम डार्क, जैसे कि आप मीडियम हो गए हो आपके स्किन पे चल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो जितना फेयर होगे तो वो नीग्रो नहीं चलेगा, वो हम सीखेंगे आगे चल के, ओके। और सो कंटूरिंग हो गया। इसके बाद नंबर 13 आएगा टीएल। टीएल का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसल्यूशन पाउडर। ब्रैकेट में लिख लीजिए टीएल, ट्रांसल्यूशन पाउडर। सो हम मेकअप जो प्रोफेशनल सीखते हैं, ट्रांसल्यूशन पाउडर मतलब जिन्हें नहीं पता है, कॉम्पैक्ट यूज करते हैं सभी। कॉम्पैक्ट होता है, खोलते हैं उसमें स्पंज होता है। सो वो बेसिक हुआ। अब एडवांस में उसे क्या कहा जाता है? टीएल, ठीक है। टीएल मींस ट्रांसल्यूशन पाउडर। सो अभी हम जितने भी मेकअप सीखेंगे तो हमें टीएल देखिए अलग अलग, अभी मार्केट में जाओगे तो बोलोगे आपको 5 नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है, 7 नंबर, हर एक स्किन टोन के लिए अलग अलग लेना है। बट नहीं, हम यहाँ पे सीखेंगे सिर्फ 2 टोन से। 2 टोन से फेयर स्किन भी बना सकते हैं, वही 2 से हम डार्क स्किन भी बना सकते हैं और मीडियम स्किन भी बना सकते हैं। सो वो 2 नंबर है TL11, TL11 एंड TL14। मैं इन 2 शेड से सिखाती हूँ। 2 शेड इनफ है, हमें ढेर सारा करके लिखने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर TL दूसरा एक जो है वो आएगा TL4। अब 4 किस लिए यूज आता है? स्किन को बेक किया जाता है, वो हम एडवांस में सीखेंगे, बट लिख लो स्किन को क्या किया जाता है? बेक किया जाता है। तो TL4 से बेक किया जाएगा, ओके। तो ये 3 हमें कंपल्सरी लगने वाले हैं आगे चल के। TL11, TL14, 1, 4, 14, TL4। तो 4 जो आता है वो स्किन को बेक, स्किन बेकिंग, मेकअप को बेक करने के लिए, स्किन बेकिंग के लिए काम आता है वो, ओके। नंबर 14 आएगा शिमर हाइलाइटिंग। मैं शिमर हाइलाइटिंग क्यों लिखवा रही हूँ? बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बेस हाइलाइटिंग। तो आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई शिमर हाइलाइटिंग जहाँ चीक बोन पे लगता है, जैसे आपने आईज के ऊपर बताया चीक बोन पे लगता है, नोज के सेंटर में लगता है, कहाँ पे लगता है? मैम जो स्किन में जो प्लेस बतानी हो, मतलब हाईलाइट करनी होती है, उधर वो शिमर हाईलाइटिंग लगाना होगा ना? सॉरी मैम फेस में जो पार्ट हाईलाइट करने होते हैं वहां पर शिमर हाईलाइटिंग लगाना होगा ना? शिमर हाइलाइटिंग, इसलिए स्पेशली नाम दिया गया है शिमर हाइलाइटिंग। जैसे आप लोग बेस हाइलाइटिंग और शिमर हाइलाइटिंग में कंफ्यूज ना हो, बिकॉज बेस हाइलाइटिंग का ना बहुत सारा दूसरा वर्ड भी क्या बोला जाता है? हाइलाइटर। क्या बोला जाता है? हाइलाइटर बोला जाता है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ? शिमर हाइलाइटिंग। और इसको क्या बोल रही हूँ? बेस हाइलाइटिंग। जैसे आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, क्योंकि न्यू आप मार्केट में जाओगे आपको कंफ्यूज होगा। सो ये हमारी तरफ से हमने वर्ड यूज किया, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को लर्निंग करने में तकलीफ ना हो, ओके। सो हमने क्या किया? अभी शिमर हाइलाइटिंग लगाया, उसके ऊपर फिर नंबर 55 का ब्लशर। चीक बोन, चीक्स पे ब्लशर लगता है, पता है ना सभी को? ब्लशर। ब्लशर के बाद आएगा लिप लाइनर। लिप लाइनर के बाद आएगा लिपस्टिक। लिप लाइनर के बाद आएगा लिपस्टिक। एंड देन सबसे फाइनली लास्ट में आएगा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। फिक्सिंग स्प्रे भी बोला जाता है, सेटिंग स्प्रे। क्लियर दिख रहा है जी मैं अभी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने मैं बता रही हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, मेरा आवाज। आप कहाँ तक पहुंचे हो? मुझे कहाँ से रिपीट करना है बोलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट कहाँ से रिपीट करना है बताइए। नंबर 18 मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ना? नंबर 18 ही है ना? मेकअप फिक्सिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे बोला जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में बोला जाता है,
यस मैम। ठीक है, सो ये मेकअप यहाँ पे डन हुआ। अब इस मेकअप को हमें बेसिक मेकअप कैसे बनाना है, इसको हमें ब्राइडल मेकअप कैसे बनाना है, इसको एंगेजमेंट मेकअप कैसे बनाना है, वो हमारे ऊपर है कि हम ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हैं। हम ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हैं, आई मेकअप का ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हो, बेस का ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लुक दिखेगा। क्रायोन ब्रांड यूज कर रहे हो तो आप ब्राइड बना रहे हो, एंगेजमेंट भी बना रहे हो। बेसिक बना रहे हो तो क्रायोन को छोड़ के अगर आप दूसरा ले लो, जैसे लिक्विड फाउंडेशन आती है, स्विस ब्यूटी का आता है, लैक्मे आता है, रेवलॉन आता है, एवरीथिंग। सो आपको साइडर मेकअप करना है तो आप वो यूज करोगे, दोनों में डिफरेंस दिखाना है तो क्रायोन वाला कहाँ यूज करोगे, ब्राइडल से। तो अगर ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, जब भी हम CTM करते हैं, ओके, CTM के बाद ब्रैकेट में लिखो एक चीज ब्राइडल के लिए यूज की जाती है, या तो एंगेजमेंट के लिए भी, या कोई आपको ज्यादा अच्छा चार्ज कर रहा है, बहुत ही अच्छा चार्ज कर रहा है, आप उनको वो भी लगा सकते हो। उसका नाम है क्रायोन का अल्ट्रा अंडर बेस। देखिए मैम कहाँ पे लिखना है? CTM हो गया हमारा, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर पे लगाना है क्रायोन का अल्ट्रा अंडर बेस, अल्ट्रा अंडर बेस। ठीक है, सो हमने इसको ऐड कर दिया। तो ब्राइड का मेकअप मॉइस्चराइजर सिर्फ लगाओगे तो अलग लुक आएगा। इसको हम अभी अल्ट्रा अंडर बेस 2 in 1 है, एक तो आपका मॉइस्चराइजर का काम भी करता है, दूसरा प्राइमर का काम भी करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्किप करना है मॉइस्चराइजर और प्राइमर, जो सीक्वेंस है वो भी यूज अल्ट्रा अंडर बेस यूज। तो विदाउट अल्ट्रा अंडर बेस आप एक बार मेकअप करके देखिए, विद अल्ट्रा अंडर बेस आप मेकअप करके देखिए, तो दोनों में आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। अब नीचे इम्पोर्टेंस नीचे ही लिखिए। मेकअप करने से पहले नीचे इम्पोर्टेंस लिखिए, मेकअप करने से पहले स्किन पे फेशियल हेयर नहीं दिखने चाहिए। मेकअप करने से पहले स्किन पे फेशियल हेयर नहीं दिखने चाहिए। उसके लिए हमें दो चीजें करनी है, या तो ब्लीच करोगे, अगर फेस वैक्स करता है तो फेस वैक्स करोगे, या तो ब्लीच करोगे, या कोई फेस वैक्स करता है तो फेस वैक्स करोगे। नंबर 3, फेस थ्रेडिंग कोई करता है तो फेस थ्रेडिंग करोगे। समझ में आ रहा है? फेशियल हेयर मतलब फेस पे जो बाल होते हैं उसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहा जाता है फेशियल हेयर। ओके, ब्लीच करना है और ब्लीच करना है, अगर ब्लीच नहीं करवाता है, फेस वैक्सिंग ऑप्शनल में है, कोई फेस वैक्सिंग भी नहीं करवाता है तो फेस थ्रेडिंग ऑप्शनल में है। इन तीन में से एक चीज कंपलसरी है, वरना आपका जो मेकअप है वो पैची हो जाएगा। जो स्किन में आपके फेशियल हेयर है उसमें मेकअप बैठने का जाकर ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो वहां पे पूरा ऐसा पैच बन जाएगा, वो दिख कर आता है। ठीक है, सो मेकअप करने से पहले ये चीजों का ध्यान देना। नंबर 2, मेकअप करने से पहले क्लीन अप जरूरी है एंड फेशियल कंपलसरी है। कोई टीनेजर फेशियल नहीं करवाता तो क्लीन अप करवाएगा, कंपलसरी है। तो अगर आप ऑर्डर में मेकअप करो, ये सब चीजों का ध्यान दोगे तो आपका मेकअप बेस्ट होगा। क्लीन अप क्यों जरूरी है? नाक पे व्हाइटेड ब्लैकेट्स रहेंगे, ऐसे पतले पतले दानेदार हैं। जब आप प्रोडक्ट उसमें ब्लेंड करोगे तो वो जो दाने हैं पतले पतले उसमें जाके प्रोडक्ट बैठ जाएगा, कितना भी ब्लेंड करोगे ब्लेंडिंग नहीं होगी, वो पैची दिखेगा। ठीक है, सो क्लीन अप मस्ट है और फेशियल करना मस्ट है मेकअप करने से पहले। इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ब्राइड आती है, आप उसको 15 दिन पहले आती है या 1 महीना पहले आती है, तो उसको आप डेली होम केयर उसको पहले से स्टार्ट करने के लिए बोलना है। जैसे कि हमारा होम केयर क्या है, डेली केयर क्या है, CTMP, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड SPF। ठीक है, ये मस्ट बोलना है लोगों को।
पढ़ लीजिए सभी, कुछ डाउट है तो पूछिए। बाहर रखे थे सब अवेलेबल है तो मैं दिखा देती हूँ। पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मैम बोर्ड नहीं दिख पा रहा है। हो गया अभी, हो गया बोर्ड का काम। मैम बोर्ड नहीं दिख पा रहा है। मैम मैम प्लीज ये जो कैमरा है इसको बोर्ड पे करवा दीजिए ना। दिख नहीं रहा ना कुछ भी। हाँ मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे से लिखना था, मैं लेट थी इसलिए, तो प्लीज आप बोर्ड पे करवा दीजिए। हाँ यस यस। हाँ सही है। तू गई थी तू अगर क्या है शादिया शादिया नहीं शाहरुख एक ही जगह से रहते पुणे में। नहीं हो गया कौन बस करवा देती वो तो उनके सब कंपनी को लोकेशन लगा साइड कौन सी साइड है ये कौन है ये वो तुम्हारा उल्टा बन जाओगे आप ये साइड को वो पूरा पश्चिम हो गया कर दो। नहीं कोई नहीं वो भी लग रहा है लेकिन नहीं वो लगा ऐसा लगता है हम गाइस डोकू डुकते मत नहीं मतलब ये लाउड तो है ना तब दिखता है थोड़ा ऐसा लगता है तो नहीं लग रहा है। हां इतना तो समझ पा रहा है नहीं मेरे में हो गया चीजें मेरा मैं बहुत ट्राई ये भी बोल रहे हैं मुझे में भी हो गया पर मुझे ट्राई लग गया ट्राई लगा दे ना स्किल पे मैं तो बहुत भाग दौड़ भी हो गई ना इससे चेहरा छोटा पड़ गया काम करके ऐसा इस तरह चेहरे के पास बैठकर काम कर फिर आपके पास चेहरे पे फिर थोड़ा सा एक चाहिए चेहरा एकदम शाइन करके वो नहीं लगा रहे क्या सनस्क्रीन वो वैसे भी लगा घर में भी लगा तू यूज करते हैं तो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं मॉइस्चराइजर यूज कर रहा है सिटी यूज करते हैं डेली साबुन यूज नहीं करना फेस वॉश के लिए आता मी एक आठवडा यूज करायला लागली काही म्हणतो मॉइस्चराइजर घालता म्हणजे आणि यासाठी ब्लॅक फेस वाटतं पॉज करून माझं एक ही होतं तू पहिल्यांदा या यूज केला एक तर होतं आपका पूरा हो गया ब्लैक टेप मेरे को एक भी नहीं था मेरा फर्स्ट ब्लैक टेप एक भी ब्लैक टेप लगवाई थी क्यों सेलिब्रेशन का एप्लीकेशन लीजिए वो और टाइम मैंने भी कंप्लीट की एक ही बार उनको नहीं लिख रहा है मतलब वो लिख रहे हैं ऑनलाइन उनको लिख रहा है और अभी तक नहीं हुआ है मैम मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा बट मुझे आगे का प्रोसेस करने दो। यस मैम। मैम जिसकी स्किन पे बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उनको मतलब जो बोलते हैं कि मेकअप से पूरा साफ हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए उनको, कौन सा मेकअप करना चाहिए?
अरे हाँ बता देना तो एक किलो कुछ नहीं करते ना हम शायद मुझे तो आगे नहीं सुना वो बोले जिनका पसीना जा रहा होता है तो उनका मेकअप हो जाता है मेकअप से हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ मैम इसमें कितने आना ना मैम इसको मॉडल अलग होता है वैनिटी पैटी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं वैनिटी का पैटी बोलते हैं सिर्फ साइज अलग अलग होते हैं मॉडल्स अलग अलग आते हैं वैनिटी पैटी बोलते हैं ये एमएससी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं एमएससी हाँ तो सबसे पहले जो मैंने बेस बताया था फाउंडेशन तो सबको पता है क्या होती है अब मैं दिखा रही हूँ देन आपको बाद में लिखना है क्या लिखोगे इंग्रेडिएंट्स मतलब प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं सो क्रायोल में 3 कैटेगरीज होती है क्रायोल में बेस की 3 कैटेगरीज होती है एक होती है क्रायोल का सुप्रा क्या होता है क्रायोल का प्रोफेशनल मेकअप सुप्रा का पैलेट होता है पैलेट खोल के दिखाती हूँ सुप्रा का पैलेट सबने देखा यस मैम तो इसके अंदर जो रहेंगे वो केक फॉर्म में रहेंगे देखिए बेस है दिख रहा है बेस मतलब पाउडर केक फॉर्म में है ठीक है सभी शेड्स आते हैं इस केक फॉर्म में से कहा जाता है तो ये सुप्रा पैलेट है ठीक है सुप्रा पैलेट को लिखोगे ऑयली टू नॉर्मल स्किन सुप्रा की जो पैलेट है वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज की जाती है और दूसरा क्रायोल का आता है डर्मा का पैलेट सी आपने जो पसीने की बात की अगर आप अभी जिसने पूछा था कि बहुत ज्यादा पसीना आता है तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपने पैलेट परफेक्ट चूज की तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है आंसर मिल गया यस मैम तो ये सब डर्मा किस पे लगाते हैं नॉर्मल ऑयली टू नॉर्मल या ड्राई टू नॉर्मल ठीक है डर्मा का जो पैलेट आता है वो ड्राई टू नॉर्मल अब तीसरा रेंज इसमें आता है स्टिक फॉर्म में क्रायोल का टीवी पेंट स्टिक क्या कहा जाता है नंबर 3 रेंज जो है वो है क्रायोल की टीवी पेंट स्टिक नहीं सुप्रा है ना टीवी पेंट करती हूँ ना पेंट दीवार पे यस मैम टीवी पेंट स्टिक क्या कहा जाता है टीवी पेन स्टिक ये तीसरा रेंज है स्टिक फॉर्म में आता है ये सी ये कौन से स्किन पे जाएगा स्किन के लिए होगा किस स्किन के लिए अब ये तो एक शेड मैंने खोला है इसमें अलग अलग शेड आएंगे फेयर स्किन के लिए अलग आएगा मीडियम स्किन के लिए अलग आएगा डार्क स्किन के लिए अलग आएगा ठीक है देखिए ये स्टिक फॉर्म में है इस तरह से खुलता है इस तरह से बंद हो रहा है दिख रहा है सो क्रायोल में कितनी कैटेगरीज होती है 3 कैटेगरीज होती है फर्स्ट है सुप्रा जो सुप्रा का पैलेट है वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज किया जाता है दूसरा क्रायोल का आता है डर्मा का पैलेट आता है वो होता है ड्राई टू नॉर्मल डर्मा का पैलेट भी आप खोलोगे तो वैसे ही रहेगा लेकिन ड्राई स्किन के लिए सॉरी ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए बोला गया मतलब इसमें ऑयल का जो लेवल रहेगा वो कम रहेगा दिख रहा है दोनों सेम ही है डर्मा ऑयली टू नॉर्मल है और सुप्रा मैम ये येलो कलर कौन सा होता है क्या बोल रहे हो ये येलो वाला बेस कौन सा है येलो नहीं ये ऑरेंज मैंने जो ऊपर लिखा है आपको आपने पहला बोला डर्मा ड्राई टू नॉर्मल और फिर आप बोल रहे हो ऑयली टू नॉर्मल तो दोनों में से किस स्किन पर जाएगा तो देखिए 1 बाय 1 सवाल पूछोगे देखो जो भी सवाल पूछ रहा है ना तो पहले उसका आंसर सुन बिकॉज वो भी सवाल यूजफुल है
समझ में आ रहा है? जो भी सवाल पूछे पहले वो सवाल का जो जवाब मिल रहा है वो सुनिए, क्योंकि सबके लिए यूजफुल है। अभी जी ने पूछा कि उसमें वो येलो कलर क्या दिख रहा है, वो येलो कलर नहीं था, वो ऑरेंज कलर था, जो आप लोगों को मैंने लिखा है ऊपर 303 ऑरेंज। क्या लिखा है? 303 ऑरेंज करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर किस चीज के लिए होता है? ब्लैकनेस को कवर करता है वो। सभी को इट्स ऑरेंज करेक्टर। अभी पूछिए क्या सवाल पूछ रहे थे? मैम डर्मा बेस ड्राई टू नॉर्मल है या ऑयली टू नॉर्मल पे यूज होगा? नॉर्मल, डर्मा नो, ड्राई टू नॉर्मल। ओके मैम। डर्मा की बात कर रहे हो? जी मैम। सॉरी, डर्मा फॉर ऑयली टू नॉर्मल, ऑयली टू नॉर्मल एंड सुप्रा फॉर ड्राई टू नॉर्मल। क्योंकि सुप्रा में ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा होता है। लिखा है सही? अच्छा वेरी सॉरी। सुप्रा के लिए फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुप्रा किसके लिए है? ड्राई टू नॉर्मल। ड्राई टू नॉर्मल, बिकॉज़ सुप्रा में ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सो ऑयली स्किन पे हम यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे, पर आप जो बोल रहे हो स्वेटिंग का प्रॉब्लम आता है, गर्मियों में मेकअप बहुत जल्दी उतर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मेकअप अच्छा ही होगा। समझ में आ रहा है सभी को? ऑल स्किन टाइप भी चलता है, ऑल स्किन टाइप भी चलता है ऐसे। बट आप जैसे बोल रहे हो पसीने का प्रॉब्लम आ रहा है कि मेकअप ज्यादा देर नहीं टिक रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि स्किन के अकॉर्डिंग हमने नहीं यूज किया था। बट हम इसको हम ऑल स्किन टाइप भी यूज कर सकते हैं। इसे हम ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज मिक्स करनी होती है, उसे कहते हैं मेकअप ब्लेंडर। क्या कहते हैं? वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है, वो इसमें मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? बिकॉज ये ड्राई है। मैम क्या मिक्स करना पड़ता है? क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो इसको ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा थोड़ा सा शाइन देने के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं? मेकअप ब्लेंडर करके प्रोडक्ट आता है। तो मेकअप ब्लेंडर लिख लीजिए, डर्मा का पैलेट कभी भी यूज करेंगे तो उसमें एक मेकअप ब्लेंडर करके प्रोडक्ट आता है, वो मिक्स करके यूज करना बेटर रहता है, बिकॉज इसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ड्राई होता है। मैम जो मेकअप ब्लेंडर बोला आपने, ये गर्मियों में भी सर्दियों में दोनों में यूज कर सकते हैं? कौन सा डियर? मेकअप ब्लेंडर। हाँ यस, दोनों में यूज कर सकते हो। और पेंसिल मैंने बताया ये ऑयली स्किन के लिए है। ऑयल की क्वांटिटी ये भी हम दोनों स्किन में यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास मेकअप ब्लेंडर रहेगा तो। ठीक है? हेलो मैम, इन दोनों में मेकअप ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों में ऑयल की क्वांटिटी कम है, थोड़ा ड्राइनेस ज्यादा है, इसलिए ये दोनों ऑयली स्किन पे जाते हैं। और अगर इसे हमें इस पे ड्राई स्किन, हाँ बोलिए, यस बोलो। मैम आप मेकअप ब्लेंडर बता सकते हो जो प्रोडक्ट है? हाँ अगर अवेलेबल है तो जरूर। तीनों में पता चल हो गया? तीनों में क्या यस मैम। एंड टीवी पेंसिल 3 कैटेगरी आती है। ठीक है? हेलो मैम। जी बोलिए। हाँ मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी एक ब्राइड रेडी की थी, उनकी एज 35 एज थी, पर उनको फेस में ना पूरा क्रीज था मैम, ऐसे नहीं नोज के पास के आईज के पास, मतलब पूरा फेस, मतलब जैसे क्रीज है ना ऐसे। तो इसका कोई सोल्यूशन है मेकअप में जो क्रीज कवर कर सकते हैं मैम? हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने कहा था आपको उसको फेशियल प्रोवाइड किया था। मैम उन्होंने मेरे को खाली रेडी करने का ऑर्डर दिया था, बाकी फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाया था। उसके लिए एक प्रोडक्ट है जो मैंने आपको अभी लिखा है, सीटीएमपी के बाद क्या यूज करना है? अल्ट्रा अंडर बेस, ये प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा ज्यादा यूज करोगे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली वो इफेक्ट देगा। क्या है ये? सी क्रायोन का अल्ट्रा अंडर बेस, बट इस तरह आता है। सी ठीक है? इसको हम ऐसे खोलेंगे, सी ये आता है पंप, अंदर से मॉइस्चराइजर की तरह कुछ निकलेगा व्हाइट कलर का। इसका एमआरपी आई थिंक 1200 का 1300 समथिंग कुछ है, बट अमेजिंग है। जो आप पिंपल्स का प्रॉब्लम बोल रहे हो इससे सॉल्व हो सकता है। ओके? और सीटीएमपी के फौरन बाद ये लगाने बोले ना? हाँ, क्लेंजर यूज करना है, 2 मिनट रुकना है, टोनर यूज करना है, 2-3 मिनट रुकना है, मॉइस्चराइजर 4 मिनट वेट करना है, इसके बाद ये लगाना है। इसको हम 5 to 7 मिनट्स वेट करेंगे, देन हम आगे का प्राइमर लगाएंगे जो लगाना है। समझ में आया?
तो ये अल्ट्रा अंडरवेट्स ऐसी चीज है जो रिंकल्स वगैरह जो आप बोल रहे हो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी यूज करोगे। हाँ जी, मेकअप ब्लेंड जो आपने कहा था ये प्रोडक्ट है मुझे मेरे पास दिखाने के लिए। सी क्रायलॉन का मेकअप ब्लेंड, अब देखिएगा दिख रहा है? जी मैम। तो ये प्रोडक्ट आता है क्रायलॉन का मेकअप ब्लेंड। तो ये हम लोग डर्मा में ब्लेंड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है इमरजेंसी में हम यूज कर सकते हैं। ये पेंसिल को भी कितना 2 ड्रॉप्स करोगे तो भी तो भी इनफ हो जाएगा। ठीक है, इसे मेकअप ब्लेंड किया जाता है, कहा जाता है। डन। तो सब प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। अगर ये पैलेट नहीं उस पैलेट से काम करना है, एक चीज हमारे पास रहेगी तो हम दूसरे पैलेट से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहा है टीएल की बारी। जिन्हें नहीं पता है और पे यूज करते हैं, अभी प्रोफेशनल वर्जन आया है टीएल जो इस तरह से आता है। सी ये दवा जो खोल रही हूं उसको मैं, यहाँ पे लूज पाउडर रहता है पूरा। ओके, ब्रश की तरह यूज किया जाता है, होल्स होते एंड ब्रश की तरह से यूज किया जाता है टीएल। सो ये टीएल 14 है। यहाँ पे लिखा रहता है पीछे, यहाँ पे लिखा रहता है टीएल 14, दिख रहा है? टीएल 14, टीएल 11, टीएल 4, टीएल 2, जो मैंने 3 बताया वो यहाँ पे लिखे रहेंगे। देखा सभी को? सब प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ओरिजिनल अवेलेबल होंगे। मार्केट में डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, बट हमारे यहाँ पे काउंटर पे आपने ऑर्डर दिया, आपको 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी रहेगी। ठीक है, दूसरा मैं शेडो के बारे में बताना चाहूंगी। आई शेडो तो पाउडर फॉर्म में भी आते हैं आई शेडो, और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, शिमर में आते हैं, बहुत सारे फॉर्म में आते हैं। तो मैं वो दिखाना चाहूंगी, आप लोग देखिए कि फिर मैं मार रहा हूं। ये पाउडर फॉर्म में, मैट फॉर्म, क्या बोलेंगे इसे? मैट फॉर्म में है। टच करके देख सकते हो, पर थोड़ा सा संभाल के पकड़ना प्लेट को। मैम ये मेकअप ब्लेंडर दूसरी कंपनी के भी आते हैं, सारी कंपनी के आते हैं? आते हैं, पैक के भी आते हैं, मैट के भी आते हैं। इट्स अ शिमर फॉर्म, यूज करके देख, पर संभाल के पकड़ना प्लीज। इट्स अ शिमर फॉर्म। ये दोनों जो पैलेट मैंने दिखाई है क्रायलॉन की है, और नॉर्मल रेंज में जो आपको ये देखिए दोनों है। क्रायलॉन आता है, इसका फेमी पैटेली आता है, बहुत सारे आते हैं। तो हमें 2 यूज आते हैं, एक तो मैट फॉर्म में भी चाहिए और शिमर फॉर्म में भी चाहिए। मैम मेकअप में और भी ब्रांड के नेम लिखवाना ना आप। लिखवाऊंगी, जरूर लिखवाऊंगी। देखिए ये हमने इसी कलर का सेम हमने ये लगाया तो और ज्यादा उठ के आता है। शिमर में भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं। ये कैसा है? एकदम पाउडर फॉर्म में है। ये थोड़ा सा आपको देखो अलग दिखेगा, मतलब मैं ये शिमर में भी अलग दिखाई जाती है। शिमर में भी अलग अलग फॉर्म आते हैं, आपको तो पता है। नाइट में ज्यादा यूज होगा या डे में भी यूज कर सकते हैं। और एक आता है मेटालिक फॉर्म, एक क्या आता है? मेटालिक फॉर्म। मेटालिक फॉर्म दिखाती हूँ मैं। शिमर में बहुत सारी वेरिएशन आती है। इट्स अ मेटालिक फॉर्म। ये शिमर पाउडर फॉर्म है। मैं बाहर भी हां बाहर ये देखो, ये मेटालिक है तो ये नीचे गिरेगा नहीं। कौन सा? इसके लिए नहीं, जो आपने सवाल पूछा उसके लिए आता है ग्लिटर ग्लू। क्या नाम है उसका? ग्लिटर ग्लू। ग्लू आती है आर्ट्स की, ग्लिटर्स की। मेटालिक के लिए नहीं लगता है क्योंकि मेटालिक लग जाता है। फर्स्ट वाला दिखा है और पाउडर वाला उस पे भी नहीं लगती है। पर जो थोड़े थोड़े जितने बड़े रहेंगे, दाने रहेंगे, जितना आपको लगेगा दिख रहा है एक खुला दिख रहा है, उसके लिए आता है ग्लिटर ग्लू। क्या कहा जाता है? ग्लिटर का ग्लू। तो हर एक कंपनी में मिल जाता है आपको। तो आई शेडोज लिख लो। पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, शिमर फॉर्म में भी आते हैं। सो ये जो है शिमर फॉर्म में है। शिमर मतलब इसमें शाइन है। क्या है इसमें? मैम ऐसे दिखाओ ना, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। हाँ, जस्ट 1 मिनट दिखाती हूँ। मैम ये कौन सी कंपनी के आई शेडो है?
ये क्रायोन कैडियो, ये देखिए शिमर है, सब शिमर है, ये क्रायोन के हैं। तो शिमर फॉर्म जो होते हैं वो शाइन करते हैं, ठीक है। और मैट फॉर्म भी ऐसे ही रहेंगे, बट सिर्फ उसमें शाइन नहीं रहेगी, बिल्कुल मैट रहेगा पाउडर की तरह। मैम इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस काफी कॉस्टली है, तो क्रायोन के तो मत लीजिएगा कभी भी आप आई शेडो। और इसकी 7000 है, किसी की 9000 है, ऐसे 1 पैलेट का। तो ये पाउडर फॉर्म है बिल्कुल, मतलब इसमें शिमर नहीं है, मैट है पूरा, ठीक है। ये देखो पूरा मैट है, दिख रहा है फर्स्ट वन ऊपर। यस मैम। तो मैट और शिमर मार्केट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। दूसरा आता है लिक्विड केक पॉप का है, सी दोनों मिक्स है, इसमें शिमर भी है मैट भी है, दिख रहा है। यस मैम। केमिकल है, देखिए इसमें भी मैट भी है और ये भी है। तो हमें एक ही बार चीज लेनी है, अच्छी लेनी है, बट ओरिजिनल लेनी है, ठीक है। तो थोड़ा नॉलेज आ गया, मैट लगाना है, फिर उसके बाद में शिमर लगाना है, और उसके ऊपर ही ग्लिटर्स लगता है, उनके ऊपर ही ग्लिटर्स लगता है, ठीक है। सो डर्मा लिखा आपने एंड सुप्रा लिखा आपने एंड टीवी पेंस्टिक लिखा, ठीक है। और करेक्टर में जो मैंने करेक्टर लिखा 303 और ग्रीन, तो करेक्टर में और एक चीज ऐड कीजिए, चाइनीज करेक्टर लिख लीजिए। क्या लिखोगे? चाइनीज करेक्टर आता है, चाइनीज जो आप चाइनीज खाते हो वही स्पेलिंग रहेगी, चाइनीज करेक्टर, वो भी ब्रैकेट्स को छुपाता है। चाइनीज कैरेक्टर वो भी ब्लैकनेस को छुपाता है। और दूसरा आएगा ओरिएंटल, लिख लीजिए। मैम क्या बोले उसके बाद? ओरिएंटल, जस्ट 1 मिनट। चाइनीज कैरेक्टर, दूसरा होता है ओरिएंटल, ये देखिए चाइनीज लिखा है CHIN, चाइनीज कैरेक्टर होता है, ब्लैकनेस को कवर करता है, इसका कलर होता है येलो, ये भी ब्लैकनेस को कवर करता है। मतलब नॉर्मल ब्लैकनेस है, थोड़ा कम है, तो ये बहुत ज्यादा है तो वो ऑरेंज, बट ऑरेंज हम सब में यूज करते हैं, चल जाता है, ठीक है। और मुझे क्या दिखाना था, ओरिएंटल ओरिएंटल करेक्टर है, ये ओरिएंटल की स्पेलिंग है ORIENTAL, ओरिएंटल। में ऐसे आएगा, और सिर्फ शेड थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। ये करेक्टर्स है, ओरिएंटल, चाइनीज, 303 एंड ग्रीन। करेक्टर्स बहुत आते हैं, बट फिलहाल हम लोग यही इतना तक, यही तक ही सीखने वाले हैं, ओके। मैम ये ओरिएंटल करेक्टर कौन से शेड का रहता है? ओरिएंटल में ब्लैकनेस को ही छुपाता है, ठीक है, तो वही शेड का रहेगा जो चाइनीज रहेगा। ये है ब्यूटी ब्लेंडर, सभी को पता है, जिन्हें के लिए दिखा रही हूँ। इसका शेप है, बट अलग अलग शेप में आते हैं। जब हम न्यू बाय करते हैं, ऐसे सपोज अभी मैंने मार्केट से न्यू बाय करके आई हूँ, उस रात पूरी रात हमें पानी में भिगो के रखना है, पूरी रात भर, ठीक है। नेक्स्ट डे से यूज करना है। और एक बार आपने भिगोया, नेक्स्ट बार जब भी आप मेकअप कर रहे हो, अभी आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है, तुरंत पानी में डालना है, मेकअप स्टार्ट कीजिए। जब ब्लेंडर को लेना है तब अच्छी तरह स्क्वीज कीजिए, उसको टॉवल से पूरा ये कीजिए और स्टार्ट कीजिए। हर बार मेकअप करना है, उस वक्त मेकअप के प्रोडक्ट्स निकालने से पहले इसको पानी में डिप करना है, बट ओवरनाइट सिर्फ फर्स्ट टाइम में डिप करना है। समझ में आया सभी को ऑनलाइन? यस मैम। और ये हमारा ग्रीन करेक्टर, सी दिख रहा है? यस। करेक्टर रेडनेस को जो छुपाता है, ओके। इसे ग्रीन करेक्टर ही कहा जाता है।
अब ये आती है मिक्सिंग पैलेट, इसे क्या कहा जाता है? मिक्सिंग पैलेट। ये क्रायोन की है बट हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मिक्सिंग पैलेट। और ये क्या है? स्पैचुला। दिख रहा है सबको? ये किस लिए होता है कि हमने प्रोडक्ट को लिया, इसमें रखा एंड ब्लेंड किया प्रॉपर्ली एंड देन यूज किया। दूसरा इसका काम है कि हमें 2 शेड मिक्स करना है सपोज, तो एक शेड लिया इसमें रखा आपने, दूसरा शेड लिया इसमें रखा, दोनों को मिक्स किया एंड देन यूज किया। थर्ड इसका यूज है, मैंने आपको कहा था कि डर्मा में आप ब्लेंडर यूज करोगे तो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए भी यूज कर सकते हो कहा था। तो स्पैचुला से आपने ये वाला कलर लिया, स्पैचुला से एक कलर लिया, इसमें लिया, ठीक है, इसमें। उसके बाद आपने जो मैंने ब्लेंडिंग बताया वो आपने ड्रॉप्स लिए इसमें डाले एंड देन इससे ब्लेंड किया स्पैचुला से प्रॉपर्ली, ठीक है। ये मिक्सिंग पैलेट इस काम में आती है। क्लियर? मिक्सिंग पैलेट ये तो क्रायोन की है बट और एक हर एक ब्रांड की मिल जाती है, हम कोई भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। मैम मेकअप करना ब्रश से ज्यादा बेस्ट है या अपने हैंड से जो लगाते हैं वो करना ज्यादा बेस्ट रहता है? मेकअप में क्लियरिटी कैसे आती है मैम? किससे बोल रहे हो? सॉरी, क्या? मेकअप जो फेस पे अपन कुछ भी, जैसे अपने को फाउंडेशन लगाना है या कुछ भी कैरेक्टर लगाना है, तो अपन उसको ब्रश की सहायता से लगाएंगे फेस पे या अपने हैंड से भी लगा सकते हैं? किससे ज्यादा बेस्ट रहता है? हैंड से तो नहीं, एक्चुअली ब्यूटी ब्लेंडर से कीजिए या तो ब्रश से कीजिए, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर से कीजिए या तो ब्रश से कीजिए, हैंड से नहीं कीजिए, ओके। यस मैम। आईलैशेस सबको पता है? यस मैम, मुझे पता है। ये है आई शैडो प्राइमर, क्रायोन का है बट जरूरी नहीं है कि हमें क्रायोन का यूज करना है। देखो ये क्या है? आई शैडो प्राइमर। आई शैडो प्राइमर सेपरेटली ही आता है, ठीक है। और ये है आई लैशेस, अगर जिन्हें नहीं पता है, ये भी क्रायोन की है। मैम हमको नहीं दिख रहे। देखा आप लोगों ने? यस मैम। क्या कहता है? आई लैशेस जो न्यू है, ठीक है। और जो मैंने आपको फेस प्राइमर बताया वो लिख लीजिए। फेस प्राइमर ना कौन से फॉर्म में आता है? एक तो लिखोगे ऑयल फॉर्म में आता है, लिख लो ऑयल फॉर्म होता है फेस प्राइमर। ऑयल फॉर्म में जो आता है प्राइमर वो होता है ड्राई स्किन के लिए, एंड जेल फॉर्म में जो प्राइमर आता है वो ऑयली स्किन के लिए। जेल फॉर्म में जो प्राइमर आता है वो ऑयली स्किन के लिए। और एक प्राइमर आता है जिसे कहते हैं पोर फिलर। क्या कहते हैं? पोर फिलर, PORE, पोर फिलर। प्राइमर कैसे आता है? एक ऑयल फॉर्म में आता है जो ड्राई स्किन के लिए यूज किए जाते हैं, और जेल फॉर्म में जो होते हैं वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए किए जाते हैं। तीसरा आता है पोर फिलर। पोर फिलर किसके लिए यूज किया जाता है? पिंपल्स के स्कार्स, जैसे पिंपल्स के खड्डे हो जाते हैं। पोर फिलर आता ही स्किन कलर का। कैसे कलर का आता है? स्किन कलर का आता है। जैसे जो हमारे जो पोर्स है वो पूरे अंदर भर जाए एंड देन हम मेकअप करें, तो उसे कौन सा प्राइमर कहा जाता है? पोर फिलर प्राइमर। फॉर लिखिए, स्कार्स के लिए होते हैं। स्कार्स का 2 मतलब होता है। स्कार्स मींस पिंपल्स के खड्डे, स्कार्स मींस पिंपल के दाग, दोनों मतलब होता है स्कार्स। SCARS। स्कार्स का मतलब 2 होता है, एक तो पिंपल्स के जो होल्स हो जाते हैं वो, और दूसरे पिंपल्स के जो दाग रह जाते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है। बाकी ये ब्लशर तो सबको पता है, अलग अलग पाउडर फॉर्म में भी आता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ठीक है, शिमर में भी आता है। ब्लशर तो सभी को पता है।
बाकी मैम आपके पास वैनिटी बॉक्स अवेलेबल होगा क्या? हाँ हाँ अवेलेबल है मेरे मैम ट्रॉली वैनिटी बॉक्स अवेलेबल है क्या? ट्रॉली वाला भी है। मैम किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर लेना हो तो? आपका नंबर दिया हुआ है ना, तब आई थिंक निकट का नंबर दिया हुआ है और सोनिया ना, जी तो उनको दिया हुआ है, वो उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हो प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग। ओके मैम, थैंक यू। हमारे वाटरप्रूफ मेकअप बीच में से होगा ना? हाँ वाटरप्रूफ मेकअप बीच में। हाँ वाटरप्रूफ मेकअप जो पेन स्टिक दिखा है ना, आप लोगों को पेन स्टिक से होता है। टी पेन स्टिक दिखा, क्रायोन की बात करें, टी पेन स्टिक से वाटरप्रूफ मेकअप होता है। तो अभी चीजें देखिए आप। मैम सेटिंग स्प्रे सेटिंग्स पे आपको नहीं दिखाई है मैंने। सेटिंग्स पे तो ऐसे जस्ट नाम बाहर से आएगा क्रायोन और स्प्रे के जैसा ही रहेगा। मैम क्रायोन की बेस्ट रहती है। हाँ अच्छी रहती है, क्रायोन की थोड़ी महंगी रहती है, तो क्रायोन की अच्छी रहेगी, आपको पैक की अच्छी रहेगी, मैट की अच्छी रहेगी। तो इस ब्यूटी की बॉटल सुधारना हो जाती है। ठीक है, बाकी जो चीजें नहीं दिखाया, जैसे कि हाइलाइटर नहीं दिखाया मैंने आप लोगों को, जो भी चीजें दूसरी वाली थी मैं आपको कल दिखा दूंगी। मैम जो डर्मा पैलेट में मिक्स करना होता है वो भी मुझे नहीं समझा, मतलब वो आप मुझे दिखा सकते हैं? अभी दिखा रहे दिया ऑयली। मैम मेरा वो टाइम पे नेटवर्क इशू था तो मुझे नहीं दिखा बराबर से। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। मैं दिखा देती हूँ, ऑयल फॉर्म में ही आता है। सी इसकी पैकेजिंग में इतना सा पैकेजिंग है ये। ठीक है, ऊपर लिखा यस मैम। मेकअप ब्रांड लिखा हुआ है इस पे। अंदर बॉटल, ये बॉटल आती है मेकअप ब्रांड। ठीक है, ओके मैम। दबाना है, अंदर से ऑयल फॉर्म में निकलती है चीज। यस मैम। जी मैम। ये ऑयल फॉर्म है, क्या है? ऑयल फॉर्म 2 to 3 मतलब पेस्ट बनानी है हमको। कितना, अगर क्वांटिटी कितनी ज्यादा ले रहे हो, फील करो। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको नहीं करा सकते हो फील, सिर्फ दिखा सकते हो। शाइन भी होता है और इसमें ये है, शाइन नहीं है क्योंकि ऑयल जैसे है। थैंक यू मैम। जो डर्मा, ओके, डर्मा जो रहती है ना थोड़ा सा मैट होता है, उसमें ऑयल क्वांटिटी कम होती है। ओके, सो डर्मा पेन स्टिक फॉर ऑयली स्किन स्पेशली हम लोग, मैंने कहा इसके थ्रू हम, अगर डर्मा है तो ये रखना चाहिए। बाय चांस नहीं है कोई चीज, सिर्फ ये एक चीज आपके पास है तो आप सब काम कर सकते हो। ड्राई स्किन आई या ऑयली स्किन आई, और सिर्फ सुपरा ले लिया, सुपरा से भी काम कर सकते हैं हम लोग। सेटिंग्स पे तो हम लास्ट में लगा ही रहे, तो ओनली सुपरा की पैलेट तो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम जो बेस है वो कौन सा वाला लेना ब्रांड? अच्छा कौन सा है? बेस तो क्रायोन को ही बोलूंगी मैं, सुपरा। बेस एंड टीएल तो मैं क्रायोन को ही बोलूंगी, और अल्ट्रा अंडर बेस, ये तीन चीजें आप क्रायोन की लोगे। बाकी आपको चाहिए अलग अलग मिक्स करके लो। आई शेडो दूसरी कंपनी का लेना है, लिपस्टिक आपको लेनी है दूसरी कंपनी की ले लो, मस्करा आता है, लाइनर आता है, जो भी वो आपको छोटी छोटी चीजें हैं, प्राइमर है जैसे कि आई प्राइमर है, ओके, और बेस है जैसे कि बेस हाइलाइटिंग है, कंपनी की लोगे तो चलेगा। बट मेन अगर आपको मेकअप अच्छा करना है तो बेस पैलेट आपको क्रायोन की होनी चाहिए, टीएल भी क्रायोन का होना चाहिए, और अल्ट्रा अंडर बेस, ये तीन चीजें फोकस। अगर सादा मेकअप करना है तो भी इसका यूज करना है, डर्मा सुपरा, अगर सादा मेकअप है। हाँ यूज कर सकते हो, अल्ट्रा अंडर बेस नहीं यूज करोगे उसमें सिर्फ। अच्छा, सुपरा यूज करोगे कितना थोड़ा सा ही लगता है, बट उसका लुक का जो शाइन आ जाएगा वो अलग आ जाएगा ना। कर सकते हो उनसे भी, नहीं तो आप अच्छा सा कोई फाउंडेशन साइड में रख दो, मैट का या पैक का। और जैसे कि अभी हमारे पास कौन सा था बीच में, और इसका स्विस ब्यूटी नहीं, फॉरएवर 52 बहुत अच्छा था, वो भी बेस्ट है वो भी। फॉरएवर 52 आप पर्सनली रख सकते हो।
ये ब्रांड भी बहुत अच्छा पर्सनली अगर आप रखना चाहोगे तो फॉरएवर 52 दिख रहा है। यस मैम। मैम एक्ने पिंपल के लिए भी चलेगा ये? साइडर्स के लिए भी रख सकते हो, खुद के लिए पर्सनल यूज के भी रख सकते हो, बट इसके साथ टीएल ही यूज करो। किसका? क्रायोल का। एक चीज क्रायोल की, एक चीज दूसरी तो भी चलेगा। क्या यूज करना मैम इसके साथ? इसके साथ में कौन सा यूज करना है? इसके साथ जो टीएल बता रही हूँ, टीएल अगर आप फेयर स्किन हो तो 11 नहीं तो 14 तो साथ में रखना है मीडियम स्किन बनाने के लिए, मैंने अभी बता दिया। ओके जब तक कोई डाउट हो तो देख लो। इसको अपनी जगह रख लेती हूँ। इसमें पढ़ लो, क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या कंट्रोल क्रीम फॉर्म में भी आता है, लिख लो। कंट्रोल जो आता है क्रीम फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है, दोनों फॉर्म में आता है कंट्रोल। तो मैं बोर्ड को रफ कर लूं, कुछ और लिखवाना है मुझे। अभी हमने सुप्रा और डर्मा और टी-पेंसिक सीखा, ठीक है। अभी आप न्यू हो, आपके पास टैलेंट आ गई सामने, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप काम कर पाओगे ना। तो वो नॉलेज के लिए आपको मैं शेड्स बता रही हूँ, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। थोड़े से शेड का नॉलेज रहेगा देन आप उस पर अच्छी तरह काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरह लिखिए। लाइट बंद कर दो जैसे ऑनलाइन भी लिखिए। मैम अटेंडेंस भी ला दो। क्या बोल रहे हो? अटेंडेंस वाली बोल कौन है? एक रोल नंबर शिवम। करने पे तो पूरा ही शाने जी आपको किधर जाना है? तो देखिए सुप्रा मैंने पहले लिखा है सुप्रा, ठीक है। देन लिखा है मैंने डर्मा, देन लिखा है टीवी पॉइंट स्टिक, ठीक है। अब नंबर 1 सुप्रा आती है। सुप्रा का जो पैलेट खोलोगे ना, सुप्रा का पैलेट खोलोगे, जो डब्बियां थी छोटी छोटी उस डब्बियों को निकालो, उन्हें पीछे से लिखा रहेगा एफएस। सुप्रा में क्या लिखा रहेगा? एफएस। तो सुप्रा में क्या रेंज आती है? एफएस रेंज आती है। कौन सी रेंज आती है? एफएस रेंज आती है। डर्मा में डी रेंज आती है, डी। नीचे से आपको डी लिखा रहेगा, फिर नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। टीवी पेन स्टिक में यही लिखा रहेगा, टीवी पेन स्टिक, टीवी पेन और फिर नंबर, ठीक है। अब मैं जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ फेयर स्किन के लिए। पहले फेयर, मीडियम, डार्क, फेयर, इसमें भी सेम आएगा, फेयर, मीडियम, इसके नीचे क्या लिखोगे? टीवी पेन स्टिक, टीवी पेन स्टिक, समझ में आ रहा है? ये टीवी पेन स्टिक रहेगा, ये टीवी पेन स्टिक ये रहेगा, फेयर, लिख देते हैं नंबर चल जाएगा। टीवी पेन, टीवी पेन, ओके। सो इसमें कौन सी रेंज आती है? सुप्रा में नीचे, और नीचे से क्या लिखा रहेगा? एफएस। तो अभी बता दी मैं, एफएस 29 जो नंबर है वो फेयर स्किन के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है। FS28 फॉर मीडियम स्किन, FS26 फॉर, समझ में आया? तो ये आपको इतना नॉलेज रहेगा तो आप मेकअप कर सकते हो। ओके, FS29 स्किन, FS28 फॉर मीडियम स्किन, FS26 फॉर डार्क स्किन। अभी फेयर स्किन भी बहुत सारी होती है, जैसे कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन करो, कौन ज्यादा फेयर है? इन तीनों में ये भी है, तीनों फेयर स्किन है, तो तीनों में ज्यादा फेयर कौन है? ये, ठीक है। एक्स्ट्रा फेयर भी है, और इनको भी हम फेयर बोलेंगे, उनको भी हम फेयर बोलेंगे, इनको भी फेयर बोलेंगे। लेकिन फेयर में भी जो ज्यादा फेयर होता है उसके लिए होता है FS22। क्या होता है? समझ में आया? FS22। FS22 होता है और FS45 होता है। तो दोनों हमको मैच करके देखना है उनके स्किन पे। ऐसी वाली स्किन ज्यादा फेयर है तो उनके ऊपर क्या मैच करके देखना है, ये दो चीजें मैच करके देखनी है, ठीक है। जैसे आप हो, आपके स्किन पे 29 मैच करके देखना है, या 22 तो नहीं जाएगा, 29 ही जाएगा। आपकी स्किन पे भी 29 ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो फेयर स्किन में भी अलग अलग होते हैं ना। ओके, तो फेयर स्किन के लिए मैंने कितने बताया? FS29 बताया, 22 और 45, तीन आपके पास है, तीनों मैच करके देखोगे यहाँ पे कि कौन सा सूट हो रहा है, ठीक है। अभी डर्मा में D लिखा हुआ है, D4 फॉर फेयर स्किन, मीडियम स्किन के लिए D4.5, डार्क स्किन के लिए D5। फेयर, मीडियम एंड डार्क, क्लियर? इतना अगर नॉलेज रहेगा तो मेकअप कर पाओगे, एटलीस्ट बेस कर पाओगे। अब टीवी पेन स्टिक में लिखा रहेगा टीवी पेन स्टिक 29 फॉर फेयर स्किन। जो टीवी पेन स्टिक है और सुप्रा है, दोनों सेम नेम, दोनों के सेम आते हैं कलर्स, सिर्फ फर्क क्या है, इसको FS बोलते हैं और इसको टीवी बोलते हैं, बाकी पूरा सेम ही आएगा। जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा फेयर होगी तो क्या लोगे? 22 45 मैच करके देखोगे, और मीडियम फेयर है जैसे ये है, या मैं हूं मीडियम फेयर है तो हम हमारे लिए 29 यूज होगा, ठीक है। सो टीवी पेन स्टिक 28 फॉर मीडियम स्किन, सेम, ये दोनों सेम है, सिर्फ इधर टीवी वर्ड आया, उधर FS चेंज आ रहा है। टीवी पेन स्टिक FS20 और डार्क 22 फेयर, टीवी 45 फेयर, ठीक। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिएगा। ये चार्ट देते नहीं रीजनली, अभी मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स हो रहा है, ये चार्ट नहीं दिए अभी तक, उनको बेस करने नहीं आ रहा है, सो ये इंपॉर्टेंट है, अपने पास संभाल के रखिए। जेंट्स वॉशरूम में पानी इतना गहरा है ना, पानी का तरीका जी हाँ, तो अब हम अटेंडेंस लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट हमें एकदम माइंड में रखना है। वेरी सिंपल है, ये दो तो सेम ही है, सुप्रा और टी पेंसिल दोनों बिल्कुल सेम ही है। डरता सिर्फ ये है, बट हम ज्यादा सुप्रा पे ही काम करेंगे क्योंकि वो और स्किन लाइट चल जाता है। मैम ये तो आपने क्रायोलॉन का बता दिया, बट अदर कंपनी में हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा हमको कौन सी स्किन पे देना है नंबर, फिर वो कैसे, यही नंबर चलता है क्या? यही नंबर नहीं चलता है, तो अगर आपने इसके काम सीख लिया, शेड्स याद रखें, 29 का शेड ये है, आप काम करते हो, 22 का शेड ये आपके आंखों में बैठ जाता है कि इतना लाइट होता है, इतना लाइट है, उसके बाद दूसरी पैलेट आपके पास आ जाएगी ना, वो शेड्स आपके आंखों में जरूर आएंगे। इसको मैं 29 से कंपेयर करूं, इसको मैं 22 से कंपेयर करूं, तो खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कब आएगा? प्रैक्टिस करने से। अगर आपने एक चीज इसी सुप्रा पे आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की, दूसरे बार पैलेट आ जाएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ये 29 जैसा दिख रहा है, ये 22 जैसा दिख रहा है, ये 45 जैसा दिख रहा है, ये 26 जैसा दिख रहा है, तो ये 26 से ये डार्क है, ये लाइट है, वो मैं खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। सो ये अभी की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पहले इस पे काम करना है, खुद ब खुद हम आगे बढ़ते हैं।
ओके ओके मैम, ओके ओके। हाँ जी, मुझे एक स्टूडेंट से पूछना था। पर्सनल ग्रूमिंग में स्टूडेंट थे यस मैम। प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी आप हो ऑनलाइन अभी? प्रियदर्शिनी ऑनलाइन हो? शिवानी सोनी। प्रियदर्शिनी आप ऑनलाइन हो? मैम मेरे आंटी भी थे अस्मा शेख करके। सॉरी, अस्मा शेख सेल्फ ग्रूमिंग। लाइन वाइज रोल नंबर 1। जैसे रोल नंबर 1 अपने अपना फेशियल करती है अपने मुंह में। तो गायब हो गया। शिवम जी नंबर 2 इशिका। यस मैम। और थर्सडे फ्राइडे जो मेरी तरफ से हॉलीडे थी तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट ही डाल ही रही हूँ। ओके, नंबर 3, नंबर 4 उनका कौन नहीं है ना। नंबर 5 अपर्णा नानेकर। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 7। आसमिया सिंह लो। ओके, नंबर 8, नंबर 10। यस मैम, नेहा सोडानी। नंबर बाकी लोग नोट करो। 14। यस मैम, दुलाल शोहाना। 16। हेलो मैम, जी बोलिए। 12 नंबर प्रेजेंट है मैम। प्रियंका वालेदा। यस मैम। 17 फातिमा। 18, 19 मुन्नी मोरिया। 20, 21, 22, प्रेजेंट मैम हुमा सैयद। 23, प्रेजेंट। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, प्रेजेंट मैम। 31, 33। मैम प्रेजेंट। हेलो मैम। हेलो मैम। आकांक्षा वर्मा नो। यस मैम, आकांक्षा वर्मा, रोल नंबर 33। ओके, 34, 35। प्रेजेंट मैम। ओके, 36, 37, प्रेजेंट मैम। 38, 39, 40। यस मैम। ओके, 41। यस मैम। रेशमा ना? यस मैम। 42। यस मैम।
44 45 प्रेजेंट मैम सरिता 46 47 प्रेजेंट मैम ओके 48 श्वेता भोसले 48 49 शिवानी उपाध्याय आपका नहीं लिखा है 50 नंबर क्या है और नाम क्या है शारिया सैयद शारिया SHARIYA शारिया सैयद SAYYE ओके आपका थर्सडे इन द सेंस टुडे इज फ्राइडे नो फ्राइडे नहीं एक सेकंड 18 से ज्वाइनिंग है आज तीसरा दिन है आज 22 है हां तो 18 से कंटिन्यू हां ओके डन ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस डन ऑलमोस्ट किसी का रह गया है हेलो मैम 45 हो गया ना हेलो मैम मैम वो एक दिन आप लेट आए थे ना सॉरी वो एक दिन आप लेट आए थे ना आप वापस घर पे चले गए थे हाँ मैं अटेंडेंस डाल दिया ओके मैम और वेडनेसडे फ्राइडे ठीक है यस मैम मैं थी उस दिन प्रेजेंट लेकिन अटेंडेंस नहीं हुई थी उस दिन शायद जी जी हेलो मैम हाँ बोलो हाँ रोल नंबर 50 मैम मैं 7 डेट को खाली नहीं थी बाकी सब मैंने अटेंड किया हुआ है तो प्लीज मेरी अटेंडेंस देख लेना मैम क्योंकि नेटवर्क इश्यू लास्ट वीक बहुत था यहाँ पे 15 ना सुनार दलाल जी मैम आपकी सभी कैंडिडेट्स है जी जस्ट 1 मिनट ओके थैंक यू मैम ये आपका सैटरडे ये सैटरडे क्लास था ना ये लास्ट सैटरडे नहीं था तो आपका प्रेजेंट ही है सभी दिन ओके डोंट वरी ओके थैंक यू मैम मेरा भी है हाँ आपका भी है आपका यस आपका भी है नेक्स्ट बोलिए मैम रोल नंबर 7 अज़मिया शेख हो गया आपका नेक्स्ट बोलो यस मैम नेक्स्ट रोल नंबर 8 मैम थैंक यू 10 निखा सुदानी हो गया ना दिया मैम रोल नंबर 22 पिछले 1 वीक से है प्रेजेंट ही 1 वीक से प्रेजेंट ही है क्या मेरी मतलब शायद मैं एक दिन नहीं थी बीच में बस एक दिन नहीं थे हाँ वो एक दिन नहीं थे आपको प्रेजेंट है हर दिन ओके ओके मैम थैंक यू बोलिए मैम मेरा भी है ना नाम बताइए रोल नंबर बोलिए रोल नंबर 45 सरिता सरिता हाँ आपका भी है ऑल डे है ठीक है ओके ओनली 14 को एब्सेंट थे आप नो 14 को एब्सेंट थे नो मैम 14 को एब्सेंट नहीं थे ठीक है मैम 47 हाँ 47 और अटेंडेंस है पूरा है ठीक है 12 को एब्सेंट थे क्या 12 को मैम रोल नंबर 47 12 को आप एब्सेंट थे 12 हाँ नेक्स्ट बोलिए रोल नंबर 47 सॉरी बस मेरा रोल नंबर 47 भी कर रही है ना जी ये आपका मैंने अभी बताया आपको हो गया आपका नेक्स्ट बोलिए 37 कौन सा हेलो हम बोलो हाँ बोलो क्या बोल रहे हो ब्यूटिशियन की हाँ है ना